Good morning, students. Welcome back in extra class of physics by अंकित सर. ठीक है, चलिए तो इस क्लास में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सम इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1651. किनके द्वारा किया गया था मैग्नीबर्ग एक्सपेरिमेंट? ऑटो वॉन यूरुकी. ठीक है, ये एक जर्मन के सिटी मैग्नीबर्ग, जर्मन में एक सिटी है मैग्नीबर्ग, वहां के मेयर थे. इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि हाउ स्ट्रॉन्ग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्ट्रॉन्ग होता है, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए. जैसे आप लोग सुने होंगे कि वन एचपी इक्वल टू होता है 746 वाट. 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट. क्या ये नाम कभी फॉर्मूला सुने हैं? बोलिए. 1 हॉर्स पावर एचपी इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट. 1600 सेंचुरी या 17th सेंचुरी में जब कोई भी इंजन नहीं था, तब जो सारा का सारा जो मैकेनिकल वर्क किया जाता था वो हॉर्स की वजह से किया जाता था. किसके हेल्प से किया जाता था? हॉर्स के हेल्प से. ठीक है, तो जितना भी सारा जो यूनिट है वो हॉर्स पावर में हम लोग मेजर करते थे, 1 HP हॉर्स पावर का. ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया, 2 हेमिस्फीयर लिया गया. हेमिस्फीयर किसको कहते हैं समझना. एक होता है स्फीयर, एक होता है स्फीयर, और एक होता है हॉलो स्फीयर. क्या होता है? हॉलो स्फीयर. अगर स्फीयर को कट करेंगे तो बनेगा सेमी स्फीयर. स्फीयर को कट कर देंगे तो क्या बनेगा? सेमी स्फीयर. और हॉलो स्फीयर को कट कर देंगे तो क्या बनेगा? हेमिस्फीयर. ठीक है, समझ में आ गया हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे आप लोग कॉस्को बॉल देखे होंगे, प्लास्टिक बॉल देखे होंगे, खेलते खेलते फट जाता है, बीच से कट जाता है, तो 2 पीस में बढ़ जाता है ना, तो दोनों पीस कहलाता है हेमिस्फीयर. दोनों पीस क्या कहलाता है? हेमिस्फीयर. अब इसका क्या एक्सपेरिमेंट किए थे ऑटो वॉन यूरुकी ने मैग्नीबर्ग में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा. हम लोग 2 हेमिस्फीयर लिए और दोनों को एक दूसरे से चिपका दिए. दोनों को क्या कर दिए? एक दूसरे से चिपका दिए. अब देखिए इसके अंदर एयर होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर अभी एयर का अमाउंट प्रेजेंट है. इसको वैक्यूम पंप से, किसके हेल्प से? वैक्यूम पंप से सारा का सारा एयर, मोस्ट ऑफ द एयर क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए. अब बताओ इसमें कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर. यानी कि इसके अंदर वैक्यूम प्रेशर जनरेट हुआ कि नहीं होगा? यस. अंदर में वैक्यूम प्रेशर है यानी कि लो प्रेशर है, और बाहर में कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब क्या किए, दोनों हेमिस्फीयर को हम पुल करवाएं हॉर्सेस से. किससे पुल करवाएं? हॉर्सेस. ठीक है, 2 हॉर्सेस इधर और 2 हॉर्सेस इधर. ठीक है, दोनों तरफ से क्या करवाएं? पुल करवाएं, और देखें कि क्या ये अलग हो रहा है कि नहीं. तो देखा गया इस हेमिस्फीयर को अलग करवाया गया 2 हॉर्स से, तो ये अलग नहीं हुआ. टाइम टू टाइम, सम टाइम इंटरवल में हम लोग नंबर ऑफ हॉर्सेस बढ़ाते गए. नंबर ऑफ हॉर्सेस क्या करते गए? बढ़ाते गए. ठीक है, कितना हॉर्स तक? 16 हॉर्सेस तक इधर और 16 हॉर्सेस तक इधर. दोनों तरफ 16 हॉर्सेस तक ये क्या हुआ था? डिसमेंटल, यानी अलग अलग नहीं हो पाया था. यानी 32 हॉर्सेस, ऑलमोस्ट 32 हॉर्सेस नॉट एबल टू डिसमेंटल द हेमिस्फीयर. तो इस एक्सपेरिमेंट को कहलाया मैग्नीबर्ग
हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। आया समझ में ये बात? और ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था और बहुत जगह पर इस डायग्राम को इलस्ट्रेट किया जाता है कि मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट बताता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ठीक है, मैग्डीबर्ग क्या बताता है, मैग्डीबर्ग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हाउ मच स्ट्रॉन्गर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ठीक है, फिर बाद में लेटर ऑन साइंटिस्ट उन्होंने कैलकुलेट किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1,03,000। ठीक है, कितना होता है, सॉरी 1,01,325 पास्कल होता है ना, 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, आया बात समझ में? यस सर। एक्सपेरिमेंट Yes, समझ में आया sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. सर ठीक है, बुक में भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके इस चीज के बारे में। Yes, इसको sir. हम लोग सिंपल फॉर्म में आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टोरी है, इसको याद रखना है। ठीक, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, इसका नाम है बैरोमीटर। ठीक है, Barometer. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हम लोग करते हैं किससे, Barometer. Barometer. एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। ठीक है, ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, इवेंजेलिस्टा कहाँ के थे, Italy के. इन्होंने एक चीज और डिस्कवर किया था, वैक्यूम पंप का। किसका डिस्कवर किया था, Vacuum. वैक्यूम पंप का। अगर वैक्यूम पंप का डिस्कवरी नहीं करते हैं, कौन, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली 1643 में, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाता? नो सर। No, sir. ठीक है, तो मैग्डीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट, ऑटो वैन गुएरिकी का जो एक्सपेरिमेंट था वो किनके हेल्प से मिला था, वैक्यूम पंप इन्वेंटेड बाय इवेंजेलिस्टा। ठीक है, दोनों सेम फील्ड में वर्क कर रहे थे, दोनों वर्क कर रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। दोनों वर्क किस में कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, ऑटो वैन गुएरिकी और इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। इन्होंने एक चीज और डिस्कवर किया था, मैनोमीटर। क्या डिस्कवर किया था, मैनोमीटर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है। इसके बारे में हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द Liquid pressure. प्रेशर या गैस प्रेशर, दोनों फ्लूइड प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे, नाम याद रखिएगा, ऑटो वैन गुएरिकी। देखो बैरोमीटर कैसे काम करता है वो हम लोग को इस क्लास में सीखना है। बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय इवेंजेलिस्टा टोरिसेली इन 1643 इन इटली। सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब का हाइट जो होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का होगा, 80 सेंटीमीटर। अब क्या किए, इस टेस्ट ट्यूब में मरकरी को फिल कर दिए, इस टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिए, मरकरी को फिल कर दिए और मरकरी को हीट करिए। मरकरी को क्या किए, Heat. डू यू नो मरकरी कैन एक्सपेंड ऑन हीटिंग? पता है आप लोगों को मरकरी जो है हीट करने पर एक्सपैंड करता है? यस सर। आपको अगर याद होगा तो हीट एंड टेम्परेचर में बताए थे, व्हाई वी यूज मरकरी इन थर्मोमीटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरी। याद आ रहा है? जब हम मरकरी को क्या करते हैं, हीट करते हैं। सपोज मरकरी अभी यहाँ तक है, ठीक है, जब हीट करेंगे तो क्या ये एक्सपैंड कर जाएगा? एक्सपैंड कर गया। अच्छा ठीक, अब अगर इसको हम बंद कर देंगे, ढक्कन इसको बंद कर देंगे, अब इसको मरकरी को ठंडा करेंगे तो ये श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर। तो यहाँ वाला पार्ट में क्या वैक्यूम जनरेट होगा?
Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है बैरोमीटर कैसे काम करता है, कैसे बनेगा? Yes. Yes, sir. सबसे पहले क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें मरकरी को फिल कर दिए. नाउ मरकरी इज हीटेड सो दैट इट कैन एक्सपैंड इजीली. ये आसानी से क्या कर दे, एक्सपैंड कर दिया जाए. अब इसी टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, एक कप ऑफ मरकरी, एक कप ऑफ मरकरी, इसको बोलते हैं सिस्टर्न. क्या बोलते हैं? Sister. ठीक है, जैसे हम लोग की सिस्टर होती है ना, तो मरकरी की सिस्टर्न है, एक कप ऑफ मरकरी, इसको बोलते हैं सिस्टर्न. क्या बोलते हैं? Sister. ठीक है, एन लगा देना है, सिस्टर में एन लगा देंगे तो सिस्टर्न हो जाएगा. और सी से ये किंग याद है, किंग, किंग याद है किसी को? किंग Yes, sir. Yes, sir. सी हो जैसा होता Yes, ना, sir. सी मरकरी को Yes, नीचे आने sir. से रोकता था. Sir. आप लोगों को सब याद है, बहुत अच्छा. ठीक है, वेरी गुड. एक कप ऑफ मरकरी में क्या कर दिए, इन्वर्ट कर दिए. इस टेस्ट ट्यूब को एक कप ऑफ मरकरी में क्या कर दिए, इन्वर्ट कर दें. अब मरकरी जैसे ही ठंडा होगा, एक कप ऑफ मरकरी में ये फिल कर जाएगा. इसमें पहले से ही मरकरी था, ऐसा नहीं कि यही वाला मरकरी इसमें आ गया, थोड़ा सा मरकरी इसमें डाउन हुआ है, लेकिन एक कप ऑफ मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न. क्या बोलते हैं? Sister. Sister. जैसे ही ये कोल्ड होगा, मरकरी हमारा वार्म से जैसे ही क्या हो जाएगा, कोल्ड, Cold. तो ये Cold होगा. श्रिंक करेगा. ये क्या करेगा, Shrink करेगा. करेगा. तो ऊपर वाले पार्ट में क्या बचेगा? Vacuum. वैक्यूम. Now listen, the atmospheric pressure is exerted on cistern. The atmospheric pressure is exerted on cistern. Sister. ठीक है, तो जिससे क्या होगा, मरकरी का लेवल जितना प्रेशर उसमें लग रहा है, वैक्यूम का मतलब क्या है, लो प्रेशर. वैक्यूम का मतलब क्या है, लो प्रेशर. तो जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना मरकरी क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएगा. ठीक है, ये कितना ऊपर जाएगा, मरकरी कितना ऊपर जाएगा, जितना हम इस पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे. अब गेस करिए कि मरकरी के कितना सेंटीमीटर मरकरी जाता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. याद करिए, तो कहीं पर बताए थे आप लोग को. 76 76 सेंटीमीटर. 76 सेंटीमीटर. याद आ गया सबको? 76 सेंटीमीटर क्यों लिए थे? यस सर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इस पर, तो हमारा मरकरी कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा? 76 centimeter. अगर ऊपर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे हाई प्रेशर, फेयर वेदर. और अगर नीचे रहेगा तो इसको बोलेंगे लो प्रेशर, स्टॉर्मी वेदर. लो प्रेशर, स्टॉर्मी वेदर. ठीक है, चलिए तो जल्दी से हमको चैट में बताइए, क्या आपको बैरोमीटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड. तो बैरोमीटर का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम पढ़ लिए हैं. आपको बैरोमीटर में यही याद रखना है कि बैरोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है, द हाइट ऑफ मर्करी इन बैरोमेट्रिक द हाइट ऑफ मर्करी इन मर्क्यूरियल बैरोमेट्रिक इज फॉलन. ठीक है, मर्करी का हाइट क्या हो गया, बैरोमीटर में फॉल कर गया, तो क्या इंडिकेट करता है, तो लो प्रेशर इंडिकेट करता है. क्या इंडिकेट करता है? लो प्रेशर. Low pressure. या तो ये ऑप्शन रहेगा, तो या तो ये ऑप्शन रहेगा, इट इंडिकेट्स अ स्टॉर्मी वेदर इन दिस प्लेस. ये क्या इंडिकेट करेगा? Stormy weather in place. Stormy weather in this place. And the height of mercury increases, rises. यानी ये कर रहा है हाई प्रेशर. और ये कैसा वेदर? Fair weather. Fair weather. ठीक. Yes sir. चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर. क्या आप लोग हार्ट के चेंबर के बारे में पढ़ चुके हैं? हार्ट के चेंबर के बारे में Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक हम लोग हार्ट का सिर्फ यही सोचते थे कि ये तो सिर्फ प्यार मोहब्बत ठीक है, इसके फरमाने के लिए यूज होता है. आप लोग यही मानते हैं कि
ये प्यार मोहब्बत के लिए यूज होता है कि कोई और काम भी है इसका? कोई और भी काम काम है। क्या कोई काम है? और आपके लिए बहुत सारा काम pumping of blood sir पंपिंग pumping ऑफ of ब्लड blood इन आवर बॉडी। ठीक है, body बड़ी चलिए तो आपको पता होगा हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। four four chamber chamber ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट Auricle. ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, Right. ऑरिकल ऑरिकल। right auricle इसी तरह से ये हो जाएगा राइट Right. वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। Ventricle. किस क्लास में पढ़ना लेफ्ट है? वेंट्रिकल 7 में 8 में? 7 में class 7 7 अच्छा 7 में ही पढ़ लिया तुम Seven. लोग, वेरी गुड। yes sir चलो तो इसका फंक्शन के बारे में हम ब्लड प्रेशर से समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर, yes yes देखिए sir. तो क्या कर रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। वेसल्स का मतलब ये जनरली कह रहा है आर्टरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आर्टरी। ठीक, आर्टरी और वेन्स दोनों में, लेकिन आर्टरी में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि ये पंप करता है। हार्ट, हमारा जो ब्लड पंप होता है वो आर्टरी से होता है और वेन से हमारा हार्ट में वापस आती है ना? यस सर, तो ब्लड वेसल्स में दोनों आ गया, आर्टरी भी आ गया और वेन्स भी आ गया। आर्टरी में हाई प्रेशर और वेन्स में लो प्रेशर, लो प्रेशर। low तो कैसे pressure इसको डिफाइन करेंगे? द प्रेशर exerted by blood कहाँ? On the walls ऑन द of वॉल्स ऑफ ब्लड, ऑन द blood वॉल्स ऑफ vessels. ब्लड वेसल्स is called ब्लड blood blood pressure. pressure अब देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम लोग के एज है, हम लोग का जो एज है उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80। जैसे जैसे 20 इयर्स के बाद प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई High ब्लड blood प्रेशर pressure। और इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? hypertension ठीक है, जैसे कभी कभी किसी टीचर्स का या फिर हम ग्रैंडफादर का क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता है हाइपरटेंशन, काफी गुस्सा, उसके सामने मत जाना। वो गुस्सा जो है वो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक होता है कि नहीं? ऐसा महसूस किया कभी घर में? yes sir तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड जो है ज्यादा सर्कुलेट होने लगा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। एंड इफ इट इंक्रीजेस फ्रॉम ए पार्टिकुलर वैल्यू 220 या 220 से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपका सर्टेन डेथ भी हो सकते हैं। हाइपर ब्लड प्रेशर आल्सो कॉज सर्टेन that डेथ। तो देखो हम लोग को अभी नॉर्मल रखना है, जैसे मेरा नॉर्मल है ना, मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यस सर ठीक, चलो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। 120 हाई 80 ब्लड प्रेशर और 80 लो प्रेशर। एम ऑफ Hg। अब आपको समझ में आ गया कि mm क्यों लिखा हुआ है। बैरोमीटर पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ गया ना कि mm ऑफ Hg क्यों लिखते हैं। सेंटीमीटर या mm जो भी लिख सकते हैं, दोनों में लिखे। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, मिलीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 760 mm ऑफ Hg। 760 mm देखो mm में HG। लिखेंगे तो स्मॉल चेंज भी हमको इजीली दिखाई देगा, है ना? अगर 1 मिलीमीटर भी कमेगा तो आसानी से हम इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80। 120 को क्या कहते हैं ध्यान से देखना। 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? systolic blood blood pressure ये कब होगा? व्हेन आवर हार्ट बीट्स, जब हमारा दिल क्या होता है, एक बार धड़कता है। ऐसे दिल पर हाथ रख के देखो, धड़क रहा है। यस yes सर sir अच्छा, yes sir किसके लिए धड़क रहा है? ब्लड को पंप करने के लिए कि जिंदा किसी रहने के और के लिए धड़क रहा है? blood को pump करने के ब्लड को पंप करने के लिए कोई जो बहुत ज्यादा क्या होता है, शाहजहां जैसा मोहब्बत करने वाला मजनू टाइप का,
वो बोलता है कि मेरा दिल तो तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अरे बेवकूफ उसके लिए धड़कता है तो तुम जिंदा कैसे है ना। ब्लड आपको ब्लड को पंप करने के लिए धड़क रहा है, जैसे ही रुकेगा फिर ना वो काम आएगा ना वो काम आएगी। ठीक यस सर। ठीक है, तुम्हें को बता रहे हैं हर्षित, ध्यान से रखना। फिजिक्स में आपको सब कुछ इनडायरेक्टली बता देता है कि आपको ये सब चीज में चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 120 is called systolic blood pressure when our heart beats and pushes the blood around our body। ठीक है, और किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। जैसे यहाँ से हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये कंप्रेस हो जाता है। जब हमारा हार्ट बीट करता है ना तो ये कंप्रेस होकर के अपना साइज को छोटा कर लेता है, और ये जो ब्लड है वो बाहर निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और आर्टरी के थ्रू हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। ठीक, ऐसा में? यस सर। चलो, यस सर। अब क्या है, नेक्स्ट है 80। नेक्स्ट क्या है? 80 जो नीचे वाला है 80 ऑफ एसजी। 80 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 80 क्या है हमारा? Diastolic blood pressure. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। एक कब होता है? व्हेन आवर हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन द बीट्स। जैसे एक बार हमारा हार्ट क्या धक धक किया ना तो तुरंत तो नहीं करता है, 1 मिनट में कितना बार करता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स करता है। ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू हमारा हो रहा है। तो एक बार अगर हार्ट को अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो एक बार बीट किया फिर थोड़ा देर के लिए डाउन होता है, फिर दूसरा बार बीट करता है। तो जब बीट किया और बीच में क्या किया? रिलैक्स किया। बीच में क्या किया? रिलैक्स। तो 80 वाला जो है वो कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन आवर हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन द बीट्स। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो राइट ऑरिकल से, कहां से? राइट ऑरिकल से हमारा हार्ट में ब्लड फील होता है। हमारा हार्ट में ब्लड क्या हो जाता है? फील होता है। तो देखो, अगर हम एक साइकिल की बात करें तो समझना, छोटा सा साइकिल आपको शॉर्ट में याद करवा देते हैं। इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल से हमारे बॉडी से हार्ट में इंटर करता है। इसके बाद ये हमारा राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है। राइट से आया ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में इंटर किया। अब वेंट्रिकल से ये जाएगा हमारा लंग्स में। कहां जाएगा? लंग्स में। यहां से इसको प्योर ऑक्सीजन बनना है, यानी कि इसको ऑक्सीजन लेकर आना है। वेंट्रिकल से देखो, जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल और जो अंदर आता है उसको बोलते हैं ऑरिकल। यहां से ऑक्सीजन लेकर के फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में आया, ऑरिकल में आती है, वेंट्रिकल से निकल जाती है। ऑरिकल में आया ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, फिर ये ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से इंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये जब हमारा हार्ट बीट किया, पंप किया, तो ये फिर आर्टरी से प्योर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में घूमने लगा। हमारे बॉडी में क्या करने लगा? घूमने लगा। याद है ना सबको ये सब चीज? यस ठीक, इसका ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। एक सिंपल डायग्राम से इसको समझते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फाइग्मोमैनोमीटर। देखो यहाँ पर भी एक नाम आया है, मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होता है लिक्विड प्रेशर के लिए मेजर करते हैं। लिक्विड प्रेशर में अगर ये लिक्विड ब्लड है, अगर ये लिक्विड क्या है? ब्लड है। ब्लड। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं स्फाइग्मो। क्या ऐड कर देते हैं? स्फाइग्मो। तो इसका नाम हो जाएगा स्फाइग्मोमैनोमीटर। नाम सुना हुआ लग रहा है? यस सर। यस सर। The blood pressure is measured by a sphygmomanometer. Our heart pump 70 to 80 ml। आपका एज के अनुसार, एज अगर कम है तो 50 ml, एडोलेसेंस में है तो 60 ml, एडल्ट में हो गया तो 70 से 80 ml। और बॉयज एंड गर्ल्स का भी हार्ट अलग अलग साइज पर डिपेंड करता है। ठीक, तो एवरेज है 70 से 80 ml ऑफ ब्लड इन एवरी बीट। यानी एक बार हार्ट हमारा बीट किया तो कितना ml हार्ट हमारे, कितने ml हमारे हार्ट में ब्लड आया? 70 से
80 ml। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा हार्ट जो है कितना बार बीट करता है 1 मिनट में? 72 times. 72 टाइम्स। अगर आप नॉर्मल हैं, यानी कि कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, रनिंग करने से या फिर कोई परफॉर्मेंस करने से, डांस वगैरह करने से हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बढ़ता 1 मिनट में। अगर एक दिन की बात करें तो 1,03,680 टाइम्स इन ए डे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हार्ट के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में आपका शॉर्ट समरी बताएं। ठीक, चलो इसको नोट Yes, करना sir. है। यस सर।